हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 अर्थात यहाँ से अध्याय 1 खत्म होगा। तो हमने क्वेश्चन लिख रखा है कि मान ज्ञात करना। क्या करना है? ज्ञात कीजिए कि पहले नंबर का सवाल है 64 की घात 1/2, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान हम आपको हल करके बताएंगे। और इसके पहले जो भी हमने एक्सरसाइज बताई हैं, तो जिन बच्चों ने ना देखा हो तो वो बच्चे जाके उनको देखें और सीखें। और ये सवाल के बाद हम अगले दिन आपको लेकर आएंगे अध्याय नंबर 2 यानी कि बहुपद। तो हम इसको हल करके आपको बता रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहें। तो कैसे करेंगे? ये है 64 की घात 1/2, 64 की घात 1/2। तो इसको क्या करेंगे? अब आपको दिमाग में लगाना कि ये जो बटे में 2 है, तो 64 को इस प्रकार से तोड़ दो कि 2 घात में आ जाए। तो यदि हम 8 की घात 2 कर देंगे तो 8 64 हो गया, और गुणे में ये 1/2 तो है ही है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो उत्तर क्या प्राप्त हो गया? 8। ये क्या हो गया हमारा आंसर नंबर 1। ठीक। इसी प्रकार दूसरा सवाल दिया है 32 की घात 1/5। दूसरा है 32 की घात 1/5। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो आप समझ ही गए होंगे कि 32 को हमें इस प्रकार से तोड़ना पड़ेगा कि 1/5 के रूप में बदल जाए, यानी 5 की घातें आना चाहिए उसमें। इसमें 5 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 की घातें 5 गुणे 1/5। ठीक। 2 की घातें 5/1/5। तो 5 से 5 कट गया, तो उत्तर में हमें क्या प्राप्त हो गया? 2। ये क्या होगा हमारा आंसर। इसी प्रकार क्या है तीसरा क्या है? 125 की घात 1/3। 125 की घात 1/3। आप समझ गए होंगे कि 125 को इस प्रकार तोड़ना है कि घात में 3 आ जाए। तो इसका हम हल क्या करेंगे? 125 की घात 1/3 क्या है? 1/3। तो यहाँ 5 की घात या 1/3 कर देंगे, गुणे में 1/3 तो है ही है, तो 3 से 3 कट गया, उत्तर क्या प्राप्त हो गया? 5। तो यानी कि 5 का गुणा 3 बार करेंगे तो 125। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था जो आपको हमने करके बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्या सा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी है कि 9 की घात 3/2। 9 की घात 3/2 ये क्या है? 9 की घात 3/2। तो आपके दिमाग में उत्तर आ जाएगा कि ये इसको क्या करना पड़ेगा। 9 को कितने की घात में तोड़ना है? 2 की घात में, यानी कि 9 को इस प्रकार तोड़ दें कि उसमें 2 की घात आ जाए। तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। कैसे करेंगे? हम हल वही करेंगे, वही प्रक्रिया, कुछ नहीं। 9 की घात 3/2 को लिखेंगे हम क्या? 3 की घात 2 लिख सकते हैं, 3 3 का 9, ये लिख गया ना, और गुणा में 3/2 है ही है, 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या हुआ? 3 की घाते 3 अर्थात 3 का 3 बार गुणा होगा। 3 3 का 9, 9 3 27। ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। कितना आसान से सवाल है। सवाल नंबर इसका हम दूसरा करेंगे। सवाल नंबर दूसरा क्या है? 32 की घाते 2/5। 32 की घात 2/5। तो इसका जवाब भी आपके दिमाग में आसानी से आ जाना चाहिए कि 32 को कितनी बार कितनी घात के रूप में तोड़ना? 5 की घात के रूप में। तो इसका हम हल लिखेंगे 32 की घात 2/5। ये क्वेश्चन हो गया। तो हम लिख सकते हैं 2 की घाते 5, यानी कि 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो 32 प्राप्त होता है, गुणे 2/5। तो 5 से 5 कट गया, 2 की घाते क्या आ जाएगी अब? 2, यानी 2 का 2 बार गुणा 4। ये क्या हुआ हमारा आंसर। कितना आसान सा सवाल है। इसी प्रकार तीसरे में क्या है? तीसरे में है 64 की घाते 3/4। 64 की घाते 3/4। तो ये आपको समझ में आ गया क्या कि 16 को इस प्रकार तोड़ना कि 4 की घात आना चाहिए। तो इसको हम हल करेंगे, तो लिखेंगे 16 की घाते 3/4 बराबर, तो क्या लिख सकते हैं? 2 की घाते 4, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक। गुणे 3/4। तो 4 से 4 कट गया, 2 की घाते क्या आएगा? 3, यानी 2 का 3 बार गुणा करोगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, उत्तर क्या आ जाएगा? 8। ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार हमारा क्या है
चौथा सवाल कर सकते हैं। कौन सा? चौथा सवाल में क्या है? 125 की घाते माइनस का 1/3। 125 की घाते माइनस का 1/3। तो आप 25 को क्या कर सकते हैं? 3 बार में तोड़ना है। तो आप देखना ये वाला, ये देखो 3 बार में 5 की घात किए थे ना, तो हम 5 की घाते 3 गुणे माइनस का 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो 5 की घाते क्या प्राप्त होगा? माइनस का 1, यानी कि 1/5। क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा? 1/5। क्यों? अब ये हो गया ऐसे, ठीक हो गया ना। अब ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सवाल हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सवाल हो गए, क्वेश्चन नंबर अब 3। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 में कितने सवाल हैं? जितने भी होंगे इसको हम हल करेंगे। पहला सवाल क्या है? हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। 2 की घाते 3, 2/3, 2 की घाते 2/3, 2 की घाते 2/3 इंटू 2 की घाते 2/3, 2 की घाते 1/5। अब इस सवाल को हमें हल करना है, यानी कि 2 की घाते 2/3 इंटू यानी गुणा 2 की घाते 1/5। इसको हल करना है। इसके लिए आपको बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो ये क्या है? इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे 2 की घाते 2/3 इंटू 2 की घाते 1/5। तो आप एक सूत्र होता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n, अर्थात a की पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, आधार गुणे में हो, तो घातें जुड़ जाती हैं। ये हुआ इसका मतलब। तो ये होगा 2 की घात क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 1/5। ठीक। तो अगला हमारा स्टेप बनेगा, इसके आगे बना दे रहे हैं। तो फिर इस 2 की घाते लघुत्तम आएगा 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3। तो ये हो गया। अब 2 की घाते क्या बनेगा? 13/15। 13/15 ये क्या होगा हमारा बच्चों? आंसर होगा। 2 की घाते 13/15। ठीक। अब इसके बाद दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल बता दे रहे हैं। 1 की घाते 1/3 की घाते 3 की घाते 7 ये है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? इसका होगा 1/3 की घाते 3 की घाते 7। तो इसका सूत्र होता है बच्चों कि दो सूत्र लगेगा। 1/m, 1/a की घाते m, तो इसका बनेगा a की पावर माइनस m। एक सूत्र हो जाएगा। एक होगा, तो इसको हम किए दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 की घाते माइनस 3 की घाते 7। तो एक सूत्र और बनेगा बच्चों यहाँ पे, a की घाते m गुणे n, a की घाते m गुणे n, यानी घात के ऊपर घात। तो a की घाते हो जाएगा, घातों का आपस में गुणा होता है। ठीक। घातों का क्या हो जाएगा? यहाँ पे बच्चों गुणा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका उत्तर 3 की घाते माइनस की 21, 7 21, 7 21। ठीक। ये होगा हमारा आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन 11 की घाते 1/2 बटे 11 की घाते 1/4। देखो ये बहुत ही सरल सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको केवल सिर्फ करना सीखना है। तो ये क्या लिखा? 11 की घाते 1/2, 11 की घाते 1/4। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल में लिखेंगे हम 11 की घाते 1/2 बटे 11 की घाते 1/4। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आधार इसके समान है, घातें अलग अलग हैं, लेकिन आधार बटे में है। तो इसके लिए एक सूत्र बनेगा a की पावर m बटे a की पावर n। आधार एक जैसे, घातें अलग अलग है, तो इसका बनता है a की पावर m माइनस n। यदि भागे में है तो घाटें घट जाती हैं। तो इसका हो जाएगा a की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो इसका आएगा a की पावर, यानी a की घाते लघुत्तम आएगा 4। तो यानी कि क्या होगा? 2 माइनस का 1। तो इसका बनेगा 11 की घाते
1/4 ये होगा हमारा बच्चों आंसर। इसी प्रकार क्या है तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा 7/1/2 इंटू 8/1/2। जी कैसा हो गया। अभी तक आधार समान होते थे, घातें अलग अलग होती थी। इसमें क्या हो गया, घातें अलग एक समान है, आधार अलग अलग है। ठीक है, तो इसके लिए हम हल लिखेंगे। इसका हल होगा बच्चों 7/1/2 इंटू 8/1/2। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र जान लो। सूत्र होता है यदि आधार अलग अलग हो घात एक जैसी हो, यानी कि a की पावर m गुणे b की पावर m, ये क्या बच्चों लिखा है m, तो इसका बनेगा a की पावर a गुणे b की पावर m, यानी कि आधारों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7 गुणे 8/1/2, यानी 8 सते 56/1/2 ये होगा हमारा आंसर। क्या होगा आंसर। इस प्रकार से हमने आपको एक्सरसाइज 1.5 यानी क्लास 10 के सभी सवाल आपको बता दिए हैं। सवाल नंबर 1 के यहाँ है, 2 के यहाँ है, 3 के यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अब हम आपको मिलेंगे अध्याय 2 में, यानी बहुपद। अध्याय 2 क्या है हमारा बहुपद। तो बहुपद को और अच्छे तरीके से सीखेंगे। आप यदि फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।